नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति पढ़ी थी और उसमें क्या कई सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में हमेशा आते थे और हमने वो ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया था कई सारे क्वेश्चन का, और जो स्मार्ट मेथड होता है आप नए तरीके से कम टाइम में कैसे बना सकते हैं वो भी बताया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या है कि डिविजिबिलिटी निकालेंगे, शेषफल। देखिए शेषफल आप कोई भी संख्या है, तो मान लीजिए 57 और यहाँ 3 है, आप इसको डिवाइड करके कितना शेष आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, कितना आप निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जिसका आप निकालने में इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। दिक्कत हो सकता है नहीं, होगा ही। क्यों? देखिए पहला हम प्रश्न लेते हैं। सपोज दैट 68 टू द पावर 88 अपॉन 67। अब ये है, अब इसमें पूछ दिया कि बताओ शेष कितना आएगा अगर हम डिवाइड करें तो। देखिए 68 का पावर है 88। अब देखिए ये सारा है इस टाइप का। अब पहली बात तो इसका घात में मल्टीप्लाई करिए, करते रहिए। लेकिन एक स्मार्ट मेथड है, बुक में भी कई सारे मेथड है, आपको बहुत सारे टीचर अगर आप पढ़े होंगे तो वो भी बताए होंगे। लेकिन आज हम बहुत ही आसान मेथड बताएंगे जिसमें आपको कुछ याद करना नहीं होगा। देखिए एक सिंपल सा रूल है इसमें, क्या कि इसमें दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं। दो तरह के प्रश्न ये कि x अपॉन y है और इस पर कुछ भी पावर है, मान लीजिए a है पावर, हम जो सोच रहे हैं, तो क्या होगा x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, ये ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब समझते हैं। x इज ग्रेटर देन y मतलब कि x बड़ा होगा y से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते, एक कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कर लीजिए 15 और इसको 13, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप 18 कर लीजिए 15 का पावर। अब देखिए ऊपर वाला हमारा कहना का था, इसी रूल से ये मैच कर रहा है। आपको बस दो ही बात का ध्यान रखना है कि जो अंश है हमारा वो बड़ा है या छोटा है हर से, यही बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई बात आपको ध्यान नहीं रखना है। तो अंश क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या होगा, जितना होगा बड़ा है। तो इसका सबसे आसान मेथड ये है कि देखिए इसका कितना भी पावर करेंगे ना तो लास्ट में 15 ही आएगा, मल्टीप्लाई ही आएगा। तो 15 को ही सिर्फ 13 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ऐसे एक बार गया 13 और यहाँ 2 दोस्त पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 गुणे 15 इस तरह से, 15 गुणे 15 गुणे 15 डॉट 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 18 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। बात समझ गए? आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ यही कि अगर ऊपर वाला बड़ा है उसका घात कुछ भी हो। कई सारे मेथड ऐसे हैं कि सम है कि विषम है, ये चेक किया जाता है। कुछ नहीं चेक करना है आपको, सिर्फ ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाला जो है वही में नीचे वाले से भाग दे देंगे बस। और ये जो घात है इसको आप कुछ भी कर लीजिए, a इक्वल टू कुछ भी रखिए, 2 4 10 20 25, जीरो मत रखिए। बात समझ में आ गया? जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जीरो रखेंगे तो किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है। इसको प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई वो प्रूफिंग वाला क्लास तो है नहीं, यहाँ हमें कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए ये हमारा पहला कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन y। बात समझ में आ गया? ये हमारा पहला है। अब हम आते हैं अपने दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, जस्ट यही कंडीशन उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा, क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन अगर x हो जाए तो x टू द पावर a अपॉन इस तरीके से है, ये हमारा दूसरा हो गया। और ये यहाँ पे लिख देते हैं हम a इक्वल टू k कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? और यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन x कामा a इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, ये आप सॉल्व करना सीख गए। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड भी बहुत आसान है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसी को पलट देते हैं हम, 67 टू द पावर यहाँ 88 है
और नीचे कितना हो जाएगा 68। ये हमारा प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक रूल हम बताए थे कि 4 से उसके घात में डिवाइड करिए, क्या आएगा? तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, या 0 आएगा तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब उसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए 60, ये 88 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी हमारा जो आएगा क्या 67 का घात लास्ट में 4 हो जाएगा। भाग दीजिए, 22 बार जाएगा यानी 0 आएगा। क्या? शेषफल। शेषफल 0 आने का मतलब यहाँ 4 होता है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 88 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, तो शेषफल 0 आएगा। जब 0 आएगा तो 4 लिखना होता है, 1 2 3 आए तो 1 2 3 लिखना होता है। अब यहाँ 68 हो गया। बात समझ में आ गया? यही चीज़ करना है आपको, कोई भी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, यही चीज़ करना है। अब देखिए ये इतना छोटा हो गया। अब क्या करिए कि अब हम इतना छोटा हो गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं? 67 मल्टीप्लाइड बाई 67 मल्टीप्लाइड बाई 67 मल्टीप्लाइड बाई 67, इस तरीके से हम 68 हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इकाई का अंक से ले लीजिए, यहाँ पे कितना होगा? 7 सत्ते 49, फिर 9 सत्ते 63, फिर 3 सत्ते 21, लास्ट में इसका आ गया 1, और यहाँ पे कितना है? 68 है। बात समझ में आ गया? यानी अगर इतना है तो हमारा शेष कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गया? 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई से हमको मतलब है 1 हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? इस तरीके से जितना इकाई वाला है वही ऊपर आएगा। ये हमेशा एकदम आजमाया हुआ मेथड है, आप कोई भी प्रश्न करके देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। अब हम इसको मिटा के क्या करते हैं, आपके सामने कई सारे प्रश्न सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न ये है, जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। हमारा पहला प्रश्न है 68 टू द पावर 88 अपॉन 67, इसमें हमको शेषफल निकालना है। बात समझ में आ गया? क्या निकालना है हमको? शेषफल। ठीक है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना है तो हम बताए थे कि अगर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो शेषफल निकालने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे देते हैं, जितना आएगा तो कितना आएगा? यहाँ 1, यही तो शेषफल होगा। उत्तर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, ये पहला था। दूसरा प्रश्न ये है 18 का पावर 15 प्लस 4 है, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 17 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इससे इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 1। जस्ट इसी तरह है, 1 आएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा। बात समझ में आ गया? 5/17, 5 में 17 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा, यानी शेषफल कितना होगा? 5। आपको आंसर पता चल गया? 5। एकदम करेक्ट आजमाया हुआ मेथड है, एकदम सही मेथड है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है 45 टू द पावर 50 माइनस 9 टू द पावर 44। देखिए ये क्या है? जस्ट इसी तरह ऊपर ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए ऊपर ज़्यादा है। 44 से यहाँ पे कुछ भी घात हो, यहाँ पे कितना आ जाता है? हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो डिवाइड नहीं करिए, छोड़ दीजिए, यानी 45 ही लास्ट में आएगा, माइनस 9 अपॉन 44 होगा। यहाँ घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 36। 36 में 44 का डिवाइड करिए। अब आप कह रहे होंगे कि 45 का पावर 50 है, 50 क्यों गायब कर दिए? तो 50 इसलिए गायब कर दिए क्योंकि अब यहाँ देखिए, कुछ भी आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष 1 बचता है। इस वजह से यही वाला मेथड हम बार बार लगाते जाएंगे, जब भी ऊपर वाला ज़्यादा हो, अंश ज़्यादा हो हर से। तो ये हमारा 36, तो इसका आंसर कितना आ गया? 36। एकदम सही है, आप कोई भी मेथड से लगाइए। ये 3 प्रश्न हो गया। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न हमारा ये है कि 75 टू द पावर कितना है? कभी कभार हमारे वाले वर्ड्स में क्या होगा कि हम हिंदी में भी बोल देते हैं, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, थोड़ा सा पावर वगैरह ये सब। तो ये सब सारे स्टूडेंट हमारे ख्याल से जानते ही होंगे। 75 है और इसका पावर है 65 प्लस 35 है,
यहाँ प्लस मतलब सब में प्लस है, ठीक है, यहाँ 76 है। तो देखिए क्या है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, यानी अंश छोटा है हर से। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, यानी 65 में 4 से भाग देंगे। तो 65 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा शेष, शेष देखिए कितना आएगा, 2 बार गया 12 25, कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा शेष, ठीक है। जब 1 हो जाएगा शेष तो यहाँ शेष जो आता है 1 आएगा तो 1 लिखते हैं, 2 आएगा तो 2 लिखते हैं, 3 आएगा तो 3 लिखते हैं, 0 आएगा तो 4 लिखते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ 1 आ रहा है शेष, तो 75 टू द पावर 1 प्लस 35, यही तो है, 1 का ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 76 है। बात समझ में आ गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 5 5 0 7 3 10 11। अब 76 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 24 और 10 34, आंसर आ गया। यही आंसर है, किसी भी मेथड से लगाइए, एकदम आसान है, आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 से भाग दीजिए और ऊपर कंपेयर करिए अंश और हर में। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा ये है 43 टू द पावर 45 प्लस 5 अपॉन 44, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम उसी तरह 45 में ऊपर वाला कम है, अंश कम है हर से, तो अंश कम है तो 45 जो घात है उसमें 4 से डिवाइड करिए, शेष कितना आ जाएगा हमारा, ये 44 शेष 1 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार जा रहा है उससे नहीं मतलब है, तो शेष 1 आ जाएगा। तो 43 का पावर 1 प्लस 5 अपॉन 44, यहाँ कितना आ जाएगा 48 टू द पावर 44, शेष कितना आ जाएगा 4, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गया। कुछ भी हो इस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा देखने वाली बात ये होती है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो माइनस आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता तो 75 में से माइनस करते, तब हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और डिवाइड होता तो ठीक है, नहीं होता तो जितना है उतना ही लिख देते। अब देखिए ये 5 प्रश्न हमने कर लिया। अब हम इसी पे आधारित एक और प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम कुछ और भी प्रश्न लेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और इवन ये सब चेक करो, लेकिन कुछ भी चेक मत करिए, साधारण मेथड से इसी तरीके से आप बना लीजिए। 85 टू द पावर 97 माइनस 27 है अपॉन 86 है। देखिए अंश कम है हर से, ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है, अंश कम है हर से। तो क्या करिए आप, इसमें जो घात है उसको 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 दूना के 8, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7, यानी 16 माइनस 1, 1 हुआ, बार बार 1 ही आ रहा है, क्यों, हो सकता है ऐसा ही दिया हो। तो 85 टू द पावर 1 माइनस 27 अपॉन 86। अब इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 15 में से 7 गया तो 8 हो गया यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, यानी 58 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ 86 से भाग देंगे नहीं जाएगा, यानी शेषफल हमारा 58 होगा। इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या हो कि बहुत ज़्यादा छोटा वाला चीज़ हो जाए, छोटा मतलब क्या, 81 हो जाए, तब हम किस तरीके से करेंगे। तो जब 81 हो जाएगा तो किस तरीके से करेंगे, तो यही तो इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से कैसे करेंगे, 27 है, 27 में क्या 97 है, 97 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ 81 टू द पावर 1 हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा अपॉन 86। अब 80 इसमें घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी 54 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से, या फिर कभी कभार इस तरीके से आ जाए, 97 का पावर 1008 माइनस 7 अपॉन 92, इस तरीके से आ जाए, या 91 आ जाए, थोड़ा हार्ड लेते हैं, 91 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए ऊपर वाला ज़्यादा है, जब भी भाग देंगे उतना ही शेष बचेगा। तो 97, इस ये क्या है इसको नहीं ध्यान देना है। बात समझ में आ गया। घात को ध्यान नहीं देना है, जितना है 7 अपॉन 91, घटा लीजिए कितना हो जाएगा 90 अपॉन 91, भाग नहीं जाएगा, यानी 90 हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गया। हमको डिवाइड करके शेषफल निकालना था, इतना ही मेथड है।
कई सारे बार आप, अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें मेथड लगाने में या कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो वहाँ तक भी पहुँचा दीजिएगा कम से कम अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देख के ये सारा मेथड सीख सके, ताकि आसानी से। देखिए प्रश्न आप भी कर लेंगे, बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जो टाइम टेकिंग वाली बात होती है वो हमें सीखना होता है। प्रश्न करना जरूरी नहीं है, आप 4 घंटे में करिए तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पेपर नहीं निकलेगा आपको। अगर आप इस समय पेपर 100 मार्क्स का है, 80-85 अगर अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं सही से, तो आपका पेपर निकलना मुश्किल हो जाता है। तब तक के लिए